ब्लैक बियर अलास्का के सबसे इंटेलिजेंट भालू होते हैं। ये भालू उत्तरी अमेरिका के सबसे आम भालू होते हैं। इनका दिमाग इतना तेज होता है कि इंसान भी इनकी हरकतों से डर और सहम जाता है। वैसे भालू शांत प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन कभी कभी ये भालू अचानक आक्रामक हो जाते हैं। अब तो भालू जंगल से अधिक सिटी में आना पसंद कर रहे हैं। इन ब्लैक बियर का जंगलों से पलायन इंसानों के लिए सरदर्द बन चुका है। सड़क निर्माण भले ही कई जानवरों के गले की हड्डी बन चुकी हो, लेकिन भालू के लिए ये डेवलपमेंट कई मौके देता है। जंगल को काटती हुई ये सड़कें और सड़कों के किनारे बने ये घर जो है कई प्रकार के खाने का भंडार। भालू के सूंघने की क्षमता इतनी अधिक होती है कि ये कई किलोमीटर की दूरी से खाने का पता लगा लेते हैं। जिन भालुओं के इलाके इंसानी बस्तियों के आसपास होते हैं, वो इन बस्तियों की ओर आने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाते। अब तो भालुओं का कॉन्फिडेंस इतना बढ़ चुका है कि ये जानवर रात में ही नहीं बल्कि दिन के समय भी सीधा घरों के अंदर घुस आते हैं। ब्रेड्स और कूड़े के कचड़े में पड़े खाने की गंध इन्हें मजबूर कर देती है जंगलों से इंसानी बस्ती की ओर आने में। यहाँ तक कि ये भालू बड़े बड़े मॉल में जाने से भी बिल्कुल नहीं डरते। मॉल की देखभाल करने वाले वर्कर्स भी इन भालुओं को भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भालू को वर्कर्स की बातों पर कोई असर नहीं पड़ता। फीमेल बियर हमेशा उस मेल ईयर के इलाके में रहती है जो उसकी संतानों के पिता होते हैं। मादा भालू को ये पता होता है कि उसके बच्चों की सुरक्षा वही नर भालू कर सकता है जो इन बच्चों के पिता हैं। अलास्का में भालू के अलावा एकमात्र भेड़िया भी है जो इन बच्चों को मार सकता है, लेकिन माँ से भिड़ने की हैसियत भेड़ियों के बस की बात नहीं है। भले ही भेड़िए इन्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकते, लेकिन दूसरे नर भालू इन प्यारे बच्चों को मार सकते हैं। माँ सिर्फ नर भालू से लड़ने की कोशिश कर सकती है क्योंकि मादा भालू का साइज नर की तुलना में छोटा होता है। लेकिन इन बेबी बियर्स को बेवकूफ समझने की भूल ना करें। बेबी बियर्स को जैसे ही पता चलता है कि माँ उनको किसी नर भालू से बचा रही है, तो भालू के बच्चे भागकर सीधा पेड़ों के ऊपर चढ़ जाते हैं। उन्हें पता होता है कि 600 किलो वजनी नर पेड़ की छोटी छोटी शाखाओं के ऊपर नहीं चढ़ सकता। जन्म लेते ही भालू का दिमाग काफी विकसित हो जाता है, इसीलिए बच्चे पेड़ों के ऊपर तब तक रहते हैं जब तक मेल बियर वहां से चला नहीं जाता। जैसे ही नर भालू को बच्चों के नीचे उतरने की उम्मीद कम दिखाई देती है, तो नर भालू बिना समय बर्बाद किए वहां से निकल जाता है और खतरा टलते ही माँ बच्चों को पेड़ से नीचे उतरने का इशारा करती है, तो बच्चे पेड़ों से नीचे उतर आते हैं। अलास्का में मौसम का बदलाव हो रहा है। बहती हुई हवा का रुख भी ठंडा होता जा रहा है। लगता है सर्दियां आ चुकी हैं। धीरे धीरे आसमान से गिरती हुई बर्फ की बूंदें जो पेड़ पौधों की पत्तियों को धीरे धीरे अपने आगोश में लेती जा रही हैं। सब कुछ धीरे धीरे जमता जा रहा है और कुछ ही दिनों में अलास्का बन जाता है बर्फी स्थान। लेकिन यहाँ एक ऐसी शक्ति है जो अभी भी बरकरार है, वो है जीवन। सभी जंगली जानवरों ने इस चुनौती से निपटने के लिए अपने आप को पूर्ण रूप से तैयार कर लिया है। सर्दियां आते ही मूस जैसे बड़े हिरणों के सींग भी टूटकर गिर जाते हैं, क्योंकि इतनी बेहरम सर्दियों में नर के बड़े सींग के भीतर खून का संचालन बंद हो जाता है। तापमान लगभग -10 डिग्री सेल्सियस हो चुका है और शायद आगे आने वाले दिनों में टेम्परेचर और नीचे गिर सकता है। यहाँ जानवर खुद को इस ठंड से बचाने के लिए नए नए पैंथरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब तो न घास है, न ही पेड़ पौधों की पत्तियां बची हैं। अगर कुछ बचा है तो सिर्फ बर्फ से लिपटी छोटी छोटी टहनियां, जिन्हें जानवर बर्फ हटाकर खाते हैं। लेकिन उन जानवरों का क्या होगा जो पेड़ पौधे नहीं खाते? मांसाहारी जानवरों के लिए ये मौसम कुछ ज्यादा ही परेशानियां लेकर आता है। दूर दूर तक शिकार मिलने की कोई आशंका नहीं होती। ये है अलास्का की रेड फॉक्स।
जो अपना पेट भरने के लिए इधर उधर भटक रही है। इस समय धैर्य ही मांसाहारी जीवों को जीवित रख पाएगा। पेट भरने के लिए अगर जल्दबाजी की तो शिकार भी हाथ से निकल जाएगा। रेड फॉक्स फिर से एक बार कोशिश करती है। बड़े धैर्य के साथ वो शिकारी जीव की लोकेशन का पता लगाती है और जैसे ही लोमड़ी को लगता है कि शिकार उसके नजदीक आ पहुंचा है तो वो तुरंत उछलकर बर्फ के अंदर कूद जाती है। लेकिन इस बार इसकी कोशिश नाकाम नहीं हुई। अलास्का में बर्फ हर महीने 100 इंच बढ़ जाती है। स्नो सीजन लगभग 5 महीने तक चलने वाला है। यहाँ वही वाइल्ड एनिमल सरवाइव कर पाएगा जिसने पिछले साल की सर्दियों में खुद को जिंदा रखने के गुण सीखे हों।